हेलो दोस्तों, एमबीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और समझेंगे यूपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग सीखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होती हैं वो आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। ये वो डिजिट है जिसकी वजह से पूरी मैथ्स बनी हुई है। सभी जितने भी नंबर हैं, जितने भी मैथ्स में जितना भी हम पढ़ते हैं, सब कुछ वो इन्हीं डिजिट्सों से होता है। नंबर भी बनते हैं तो इन्हीं डिजिट से बनते हैं। तो टोटल डिजिट जो होती है वो 10 डिजिट होती है, 0 से लेके 9 तक। 0 भी काउंट करते हैं उसमें। आपने देखा ये डिजिट है, क्या है ये डिजिट है। आप इसमें क्या है कि नंबर भी हम देखेंगे। नंबर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संख्या, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या, और डिजिट को बोलते हैं अंक। डिजिट को बोलते हैं अंक। ठीक है, नंबर हमारे पास जैसे मान लो 24 है। 24 मान लो मैंने नंबर ले लिया, तो 24 जो नंबर है इसमें क्या है कि ये 24 है। अगर मैं बोलूं कि 24, मैं बोलूं 24, अगर मैं 24 बोल रहा हूं तो आपको कैसे पता चल रहा है कि 2 पहले है 4 बाद में? या मान लो 24 है तो 24 42 भी तो हो सकता है। 24 बोला है तो 24 को ऐसे 24 भी लिख सकता हूं, या 24 भी लिख सकता हूं। तो 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो मुंह से बोलूंगा तो इस तरीके से मैं 24 लिख सकता हूं, 42 भी लिख सकता हूं, 24 भी लिख सकता हूं। लेकिन हम लोग नंबर्स लिखने का तरीका ये होता है कि नंबर को लिखने के लिए हमें डिजिट्स का पता होना चाहिए, जैसे यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट। तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर क्या है, 42 है या 24 है। यहां पे नंबर जो दिया वो 24 है, 24 है। तो 24 है तो इसमें देखो जो 4 है इसे बोलेंगे हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई अंक। यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, और ये जो 2 है इसे बोलेंगे हम टेंस डिजिट। टेंस डिजिट, हिंदी में बोलेंगे इसे दहाई अंक। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, तो यूनिट डिजिट 4 होगी और टेंस डिजिट क्या होगी, 2 होगी। तो इस नंबर को अगर रिप्रेजेंट करें, अगर इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट को हिंदी बोलते हैं दर्शाना। रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि 2 इंटू 10 और 4 इंटू 1। 2 इंटू 10, 4 इंटू 1, तो 20 प्लस 4 24। तो दिस इज यूनिट डिजिट और दिस इज टेंस डिजिट। ठीक है, ये शुरुआत हुई, हमने डिजिट और नंबर के बारे में जाना। ठीक, आपने देखा होगा नंबर जो है उसमें प्लेस वैल्यू मायने रखती है, तो ये प्लेस वैल्यू हो गई हमारी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगली में मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूं, ये नंबर है XY। अब इसको जो है हम लिखते हैं XY है, XY है तो XY को लिख सकते हैं हम, ये X है और ये Y है और ये X है। ये जो होगा हमारे पास यूनिट डिजिट होगा
यूनिट डिजिट, और ये होगा हमारे पास टेंस डिजिट। इसको लिख सकते हैं x क्या है, टेंस डिजिट पर है, y क्या यूनिट डिजिट पर है, तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का, और y के साथ किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 का, तो ये हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस y, तो ये बन गया नंबर। क्या बन गई, नंबर, संख्या। हिंदी में बोलेंगे इसे, इंग्लिश में बोलेंगे नंबर, और हिंदी में बोलेंगे इसे संख्या। क्लियर। अब जरा अगला देखो, ये 2 डिजिट वाला है, अब ये देखो 3 डिजिट वाला, x y z मिल गया हमें। अगर हमें मिले x y z नंबर है हमारे पास x y z, तो यहाँ पे देखो x जो z है वो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट, y क्या है हमारे पास, टेंस डिजिट, और x क्या है हमारे पास 100 डिजिट। यस, ये यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x नंबर लिखते हैं, इसको x के साथ किससे मल्टीप्लाई करना है 100 का, y के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है 10 का, प्लस z में किसका मल्टीप्लाई करना है z का, तो ये आएगा 100x प्लस 10y प्लस z। ये हमें क्या मिला, नंबर। क्या मिल गया हमें, ये नंबर मिल गया, नंबर क्या मिला हमें, ये नंबर। अब हम अगली बात करते हैं, एक नंबर हम देते हैं आपको 243 समझाते हैं। 243 एक नंबर है, ये है नंबर हमारे पास 243। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 243 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 243 को लिखेंगे ये 3 क्या है यूनिट डिजिट, 4 क्या है टेंस डिजिट, और 2 क्या है 100 डिजिट। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 का, और 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 का, और 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 का। तो नंबर मिल गया हमें 240 प्लस 3। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 243। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। तो जो प्लेस वैल्यू होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें किसी नंबर को बताना है। अगर मैं नंबर मैंने लिखा था इससे पहले 24 लिखा था, तो 24 में मैं बोलूं कि 24 लिखो, तो 24 आप क्या कर सकते थे, 24 ऐसे भी तो लिख सकते थे, 24 ऐसे भी लिख सकते थे। तो अगर मैं 2 यहां से लिखता हूं तो मेरा 42 बन जाएगा, अगर 2 मैं आगे से लिखता हूं तो 24 बन जाएगा। लेकिन इसको हमें सही तरीके से कैसे लिखना है, ये हमें प्लेस वैल्यू सिखाती है। कौन सी वैल्यू सिखाती है बेटा, प्लेस वैल्यू। आप सभी मेरे दोस्त समझ रहे होंगे और मेरी बात को अंडरस्टूड कर रहे होंगे। मैं अगली बात करूंगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक नंबर है ABCD EF GHI और अगला क्या है J, और ABCDEF और ये डॉट का मतलब हो गया, ये इसका मतलब है, इसको मैंने बताया है, ये जो है वो है डेसिमल। क्या है ये डेसिमल मीन्स दशमलव। ठीक है, ओके। थोड़ा हिंदी यूपीएससी में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा। अगर डेसिमल के इस साइड की बात करूं और डेसिमल के उस साइड की बात करूं, तो डेसिमल के इस साइड में क्या होगा, जो हम लिखते हैं वो 10 की पावर 1, नहीं 10 की पावर क्या होगी यहाँ 0, और ये क्या होगा 10 की पावर 1, ये क्या होगा 10 की पावर 2, ये क्या होगा 10 की पावर 3, ये क्या होगा 10 की पावर 4, और ये क्या होगा 10 की पावर 5। अगर डेसिमल के इस साइड नंबर होंगे तो यहां से स्टार्ट होगा 10 की पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है
नंबर की बोलो या किसी नाम की पावर 0 कर दो। अगर मैं बोलूं कि राजू है, कोई नाम है राजू, राजू की पावर अगर 0 लिखता हूं तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार 10 की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान भी क्या होगा 1 होगा। याद रखना इस बात को। अब 10 की पावर 0 होगी, 10 की पावर 1 होगी, 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर 3 होगी, 10 की पावर 4 होगी, 10 की पावर 5 होगी। ये हमारा किस साइड वाला हो गया? लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब डेसिमल की इस साइड आए तो राइट हैंड साइड होगी। इसमें समझते हैं हम, ये जो होगी 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जिसको भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखें। ये है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये होता है नंबर की रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं इसमें कोई नंबर आपको दे दूं, एक नंबर दे देता हूं, मान लो ये नंबर दे देता हूं मैं आपको एक समझाने के लिए। मैं बोलूं 5 7 6 6 3 8, डेसिमल 3 4 8 2, ये नंबर हो। अब मैं इसमें आपसे बोलूं प्लेस वैल्यू बताना है। अगर मैं बोलूं आपको कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, 6 की प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान। 6 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगा? व्हाट आर प्लेस वैल्यू ऑफ 6? अब 6 का जो है हमारा प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान क्या होगा? यहां देखिए 6 है, ये नंबर हमारे पास 6 है, तो इस नंबर में 6 जो है इसका हमें प्लेस वैल्यू बतानी। तो प्लेस वैल्यू जो होगी वो देखो, डेसिमल की इस साइड 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब देखो ये 10 की पावर 3 तो 6 इंटू 10 की पावर 3, बोले तो 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा प्लेस वैल्यू। आप सभी को मेरी बात समझ में आई? ये क्या आएगा? प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चंस को और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद यही करता हूं। 6 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू 6000 हो गया। दिस इज प्लेस वैल्यू। एक वैल्यू का होता है, एक प्लेस वैल्यू मैंने बता दी। अब एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में शुद्ध मान। इसको बोलते हैं शुद्ध मान या जातीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान और ये जातीय मान। फेस वैल्यू, शुद्ध मान या जातीय मान। इसमें समझने वाली बात बताते हैं कि नाइट जो हमने 6 का प्लेस वैल्यू बोली है, अगर मैं बोलूं 6 का फेस वैल्यू, तो 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 6। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास? 6 होगा। फेस वैल्यू मतलब जो फेस मतलब जो दिख रहा है, जैसे यहां 6 है तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। लेकिन 6 का जो प्लेस वैल्यू होगी वो किस प्लेस पर है? 6 किस स्थान पर है? तो स्थान की बात करेंगे तो उसमें हम लोग ये लगाएंगे, जैसे 10 की पावर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो 6 कहां है? 10 की पावर 3 पर, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से हम कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? स्थानीय मान आ जाएगा। और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध मान या जातीय मान। ठीक है, शुद्ध मान या जातीय मान, ये हमने सीख लिया। अब हम अगली बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है,
मान लो अगर मैं इसमें आप लोगों को एक और बात बताऊं, समझना ध्यान से, कोशिश करना। हमारे पास 8 है, ये अब 8 है, कौन है, साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो, पढ़ दो। ठीक है, अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि जैसे मान लो 8 है, ये भी 8 है, तो 8 का 8 का 8 का प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस निकालो। अगर मैं बोलूं 8 का प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालो, मतलब 8 जो है वो प्लेस वैल्यू पर होगा, तो उन प्लेस वैल्यू का अंतर निकालो। 8 कहां कहां पर है, 8 अगर राइट हैंड साइड है, अगर 8 लेफ्ट हैंड साइड है, 8 राइट हैंड साइड है, तो उसके अंतर हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर देखिए आप, जो 8 है वो देखिए, ये जो 8 है यहां पर जो है, तो यहां पर जो 8 होगा वो हम लिखेंगे 10 की पावर, ये तो 0 होगा ना, यहाँ तो 10 की पावर 0 होगा, तो इसे लिखेंगे हम लोग 8। अब अंतर बताना है तो माइनस का, अब ये 8 कौन सा है, ये 8 किस पोजीशन पे, देखो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3। तो ये 8 जो है 8 इंटू 10 की पावर -3 पर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, अब 10 की पावर 3 पर, तो इसे देखें 8 माइनस 8 अपॉन में 1000, 8 माइनस, आ जाएंगे आप, सोचो उठा देंगे। ये आवाज नहीं कटती है, पता है, ठीक है, मोबाइल की आवाज कट जाती है, नहीं कटती। दोबारा बोलना पड़ेगा, 8 का प्लेस वैल्यू के बीच जो डिफरेंस है, 8 का प्लेस वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होगा वो 8 माइनस 8 इंटू 10 की पावर -3 होगा। अब 10 की पावर -3, तो आप देखो 8 अपॉन में 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000, 10 की पावर -3 लिख सकते हैं 1 अपॉन 1000। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो 10 की पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 की पावर +1। अगर मैं बोलूं 10 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं बराबर में 10 की पावर +2। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखो जरा, ये आ गया 8 अपॉन में 8, इसको लिख सकते हैं 0.008, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ देखो 100 है, तो 100 से मुझे डिवाइड देना है 8 में, तो मतलब 100 से डिवाइड देना है, तो इधर कितने डिजिट है, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 8 0 0, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से माइनस कर दो, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो 8 0.008 000 अपॉन में क्या बचा, ये 2, ये 9 और ये भी क्या 9, और ये क्या बचा 7, तो हमारे पास आ गया 7.992। ठीक है, ये 8 वैल्यू के 8 जो 8th टर्म है, 8th जो हमारा डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस हमने निकाल ली। ठीक है, अब सभी को समझ में आया होगा। अब नया कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, फिर से एक कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये डिजिट है x और y, अगर x और y हम इसको इंटरचेंज करते हैं, डिजिट इंटरचेंज करते हैं। डिजिट इंटरचेंज का मतलब होता है अंकों को पलटने पर, तो इसको हिंदी में लिख देंगे, अंकों को पलटने पर। इसको और शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं, अंकों का उत्क्रम करने पर, अंकों का उत्क्रम करने पर।
इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अंकों को पलटने पर अंकों का उत्क्रम करने पर। अब जरा बताओ, अंकों को अगर मैं पलटता हूं तो हम पलटने के बाद कैसे आएंगे, वाई एक्स, ये सिर्फ अंक है। अगर ये अंक है, जैसे मान लो एक्स वाई है, एक्स वाई को मैंने पलटा, तो पलटा मतलब इंटरचेंज करा, तो एक्स वाई का इंटरचेंज करा, जहां एक्स था वहां वाई हो जाएगा, जहां वाई था वहां एक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जहां एक्स था वहां वाई हो गया, और जहां वाई था वहां एक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इंटरचेंज कर दिया। अब मैं बात करता हूं इनकी नंबर की, संख्या की बात करता हूं। नंबर, नंबर मीन्स होता है संख्या, तो इस संख्या की बात करते हैं। तो यहां पर भी जो संख्या होगी, संख्या, ठीक है, जो संख्या आएगी हमारी वो देखो, ये क्या है हमारे पास, टेंस डिजिट, और ये क्या है, यूनिट डिजिट। तो ये आएगी संख्या 10x प्लस वाई, इसे बोल देंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर। ये देखो हमारे पास, जरा देखो, ये हमारे पास x प्लस वाई है, इसको लिखेंगे हम लोग 10x प्लस वाई, इसे बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या बोलेंगे इसे हम, ओरिजिनल नंबर मतलब मूल संख्या, हिंदी बोलेंगे इसे मूल संख्या। और ये जो आएगा हमारे पास वो आएगा इंटरचेंज नंबर 10y प्लस एक्स। ठीक है मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये था कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई जो है, अगर डिजिट इंटरचेंज की बात करते हैं तो एक्स वाई को हम वाई एक्स लिख सकते हैं, और ये हिंदी में बोलते हैं अंकों को पलटने पर या अंकों का उत्क्रम करने पर। तो यहाँ पे जो वाई एक्स है, अब इस वाई एक्स की अगर मैं संख्या लिखता हूँ तो संख्या जो है, देखो ये क्या हो गया, यूनिट प्लेस, और ये क्या हो गया, टेंस प्लेस। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और अगर मैं बात करूँ x और y की तो यहाँ पे 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये ओरिजिनल नंबर होता है, हिंदी में से बोलते हैं मूल संख्या। ये आप सभी को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन बोलता हूं, मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है कि ओरिजिनल नंबर से 63 ज्यादा हो इंटरचेंज नंबर। तो अगर ओरिजिनल नंबर से 63 ज्यादा हो इंटरचेंज नंबर, तो ये बताओ इंटरचेंज नंबर कौन सा हमारे पास, 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई प्लस 63, ज्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसी को मैं एक और अच्छे से और समझाऊं कि 10y प्लस x, ये 10x यहाँ आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, y यहाँ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इक्वल टू 63। x में से 10x जाएगा तो माइनस का 9x, और 10y में से y जाएगा तो माइनस प्लस का 9y। आगे अब इसमें से देखो 9 कॉमन आ रहा है, इक्वल टू 63। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा y माइनस एक्स इक्वल टू 63, y माइनस एक्स इक्वल टू 63 अपॉन में 9 7। फाइनल हमारे पास ये मिल गया कि y माइनस एक्स इक्वल टू 7, y माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 7, इनका डिफरेंस जो है वो 7 आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट और बात बता देता हूं, यहाँ जो y है एक पॉजिटिव है और x क्या है, निगेटिव है। तो y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो y जो होगा वो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y, जैसे यहाँ 63 है तो y क्या होगा, ये y 6 होगा, और x क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, x क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 क्या कम है। ओके, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 7 हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है इवन या ऑड। इसमें आता है इवन या ऑड। अगर मान लो दो नंबर हैं, इवन हो ऑड हो, या ऑड हो या इवन हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑड आएगा।
आप बात समझो ध्यान से। अगर इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, या ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, ऑड इवन इवन ऑड, अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो इनका जो डिफरेंस है अगर वो ऑड आएगा तो कंफर्म है कि वो नंबर जो है वो एक तरीके से ऑड ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ इवन, जैसे 5 जो है ऑड है, 2 इवन है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। और ये क्या है हमारे पास ऑड, और ये क्या है हमारे पास इवन। तो ऑड इवन का जो डिफरेंस होता है, इवन ऑड का डिफरेंस होता है, वो हमेशा ऑलवेज ऑड होता है, हमेशा विषम संख्या होता है। याद रखना इस बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि इवन ऑड इवन या इवन ऑड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ऑड होगा। क्या होगा, वो ऑड होगा। ओके, अब हमारा नया कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है। तो नया कॉन्सेप्ट हम आप लोगों के सामने जिक्र करते हैं। नया कॉन्सेप्ट है नंबर, संख्या। नंबर सिस्टम था, अब हम बात करते हैं नंबर्स। नंबर्स, संख्याएं, संख्याएं, ठीक है। सबसे पहले बात बताएं, जो संख्याएं हैं उनमें से देखो, नंबर है, संख्याएं, तो संख्याओं के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स नहीं होंगे, अगर हम नंबर को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम में, साइंस में पढ़ा होगा कि जो एनालिडा वाली फैमिली वाले हैं, आर्थ्रोपोडा वाले फैमिली वाले, तो उनको अपने अपनी कैटेगरी में रखा गया है। रेबीज वाले अपने अपनी कैटेगरी में रखा गया, नहीं रखा गया। तो इस तरीके के जो होता है, लोगों को अपने अपनी कैटेगरी में बांटा गया। उसी प्रकार नंबर को भी एक कैटेगरी में बांटा गया। तो नंबर में सबसे बड़ा जो नंबर आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, हिंदी बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट माने होता है दर्शाना, रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है वो होती है x प्लस आयोटा y। ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला आता है रियल पार्ट, रियल पार्ट, और दूसरा आता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। वास्तविक भाग, वास्तविक, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक भाग, और इसको बोलेंगे वास्तविक, ये वास्तविक भाग है। और इमेजिनरी नंबर मतलब होता है, हिंदी में बोले काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, ठीक है। ये है हमारा। अब जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा आता है। ये जो हमारे पास दिया है सिंबल आई, आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा हमेशा, अगर मैं बात करूं माइनस अंडर रूट में -1 है, इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा होती है, ऑलवेज। ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। शुरुआत है, अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा नंबर्स, तो नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर पढ़ा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है कि जो एक तरीके से बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा करा जाता है, मतलब छोटा करा जाता है। कॉम्प्लेक्स माने बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स माने बहुत बड़ा, उसको छोटा किया जाता है। तो छोटा करते 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 उस तरीके से हम लोग, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर हमेशा एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम डिफाइन नहीं करते, लेकिन आगे चल के जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, उसमें भी हम इमेजिनरी नंबर पढ़ने लगते हैं, 11th से पढ़ने लगते हैं, 11th क्लास में। तो यहाँ इमेजिनरी नंबर आयोटा है, तो आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब ये जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, रियल पार्ट है, रियल नंबर है। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रियल नंबर, अब आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल
नंबर, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और ये होता है परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, ये दोनों रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं p/q की फॉर्म में, जहां वेयर q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं इरेशनल नंबर के एग्जांपल। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। अगर पाई की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, इस एग्जांपल में पाई की वैल्यू 22/7, तो ये रेशनल हो गया। अगर पाई रखूं तो इरेशनल हो गया। अगर मैं बात करूं √2 तो इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं बात करूं √4 तो √4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए √4 जो होगा, यहाँ पे लिख दो √4 जो होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा, ना कि इरेशनल होगा। इरेशनल में आप और एग्जांपल देंगे 1.002, 0002, 00002, इस तरीके के जो नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं रेशनल की बात करूं, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0.1 लिख सकते हैं। 2/3 एक इरेशनल नंबर है, 4/5 एक इरेशनल नंबर है। और अगर मैं बात करूं 0.2 बार, तो 0.2 बार मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, ये रेशनल नंबर। 0.2 बार रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। ठीक है, हम अगली क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को और अच्छे से क्वेश्चंस दूंगा जो यूपीएससी में आ चुके हैं, आप लोगों के सीसेट में आ चुके हैं। आप लोगों को समझाने के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, और जब जुड़े रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एमबीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम था। और आप सभी लोगों से एक और बात करनी है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, आप बस धैर्य रखें, धीरज रखें, और धीरज से ही बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। इसलिए आप बहादुर बने। अगर आप बहादुर बनेंगे तो किस्मत भी आप लोगों का साथ देगी। इसलिए आप लोगों की आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास जो आप लोगों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगी, कॉन्सेप्ट के साथ होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करी थी भाई, करी थी भाई, करी थी तूने भाई, करी थी भाई, लेकिन